गुड मॉर्निंग छात्र एवं छात्रों। चलिए तो आज आप लोगों को हम इंग्लिश का कुछ बता देते हैं जो कि स्पोकन से रिलेटेड है। और आपका जो आईए या आईएससी में पढ़ते हैं या जो भी हो, आप छोटे छोटे भी बच्चे सिंपल है समझ सकते हैं, ठीक है। और ये होगा आप लोगों का जो है स्पोकन, ठीक है, एस इसको स्पोकन, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स, इसको हम बोल सकते हैं बोल चाल, ठीक है, बोल चाल की शब्द, ठीक है। तो देखिए सिंपल ट्रांसलेशन नहीं बता रहे हैं, वो तो एक टेंस में आ जाता है। सिंपल जो आप बोलते हैं डेली उसको आप यूज कैसे कीजिएगा, और जब ये सब यूज कीजिएगा तो आप लोग जल्दी से इंग्लिश बोल सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं, ठीक है। और यूज प्रत्येक दिन करने के बाद आप तो और बेटर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोगों को बता रहे हैं यूज ऑफ लेट, ठीक है। किसका? यूज ऑफ लेट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? यूज मीन्स प्रयोग, ऑफ मीन्स का, लेट मीन्स जो अभी होगा, यानी आज्ञा वाला या फिर निवेदन वाला जो होगा सेंटेंस, उसमें आपको लेट लगा के उसको बोलना है। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप लोग, एक नंबर में लिखते हैं, जैसे बोलते हैं ना, मुझे खाने दो, ठीक है, समझिएगा, मुझे खाने दो। तो इसको हमको कैसे करना है, यहाँ देखिए क्या लिखे, यूज ऑफ लेट, यानी कि जिसका भी प्रयोग हम बताएंगे उसको आपको सबसे पहले शुरू में लगाना स्पोकन में, ठीक है। जैसे हम लेट लगाए, लेट का प्रयोग है ना, तो मुझे खाने दो, यानी सबसे पहले बच्चों लेट लगाना है। क्या लगाना है? लेट। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद जो लगाना है, ये जो शुरू में करता है ना उसको आप लगाइए। करता देखिए तो क्या, जिस जो यानी जो शुरू में हो, जो बोल रहा हो, मुझे खाने दो, तो लेट हो गया। और मुझे का क्या होता है बच्चों, पता है आप लोगों को? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। तो मुझे खाने दो, लेट मी, और उसके बाद क्या कह रहा है? खाना, खाने दो, यानी कि खाने दो। तो लेट मी, लेट का प्रयोग देखिएगा, ऐसा सेंटेंस जहाँ भी हो सबसे पहले आपको लेट लगा देना, ठीक है, एकदम बेधड़क, उसमें कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप लेट लगाइए, उसके बाद जो शुरू में हो उसका इंग्लिश लिख दीजिए, मुझे का मी। और उसके बाद देखिए यहाँ क्रिया, क्रिया क्या है? खाना है ना, तो खाना का क्या होता है बच्चों? ईट होता है। ये आप लोग घर में बोलते हैं कि नहीं? डेली बोलते होंगे, मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, या अब मुझे दौड़ने दो। तो ये सब कैसे आप छोटा छोटा इंग्लिश से बड़ा बड़ा बना सकते हैं, यही हम आप लोगों को आज बताएंगे, ठीक है। तो मुझे खाने दो, यानी लेट मी ईट हो गया ना। देखिए तो दूसरा उदाहरण जैसे लिखते हैं, तुम मुझे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, तुम मुझे पढ़ाने दो, तुम मुझे पढ़ाने दो। जैसे कोई चीज़ हो रहा है तो वहाँ पे बोलता है नहीं तुम जाओ अब हमको पढ़ाने दो। तो इसमें कैसे आप यूज कीजिएगा, देखिए तुम जो है ये बाद में होगा, सेंटेंस आपका मेन यहाँ से चालू हुआ है, ठीक है। तुम मुझे, यानी सॉरी, मुझे पढ़ाने दो, इसके बाद जो होगा वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे पढ़ाने दो। सबसे पहले हम क्या बोले हैं, इसमें लेट का प्रयोग करना है, ठीक है। किसका प्रयोग करना है? लेट का। देखिए LET एकदम लिख दीजिए, इसमें डरना नहीं है, नहीं कुछ सोचना है। जैसे दो मिले तो आप लेट लिख दीजिए, लिख दिए ना, मुझे पढ़ने दो। तो लेट लगाने के बाद उसके बाद देखिए क्या, मुझे है ना मी, उसके बाद क्या है? पढ़ाने दो। ध्यान दीजिएगा, एक होता है बच्चों पढ़ना, जहाँ अक्सर गलती एक होता है, और एक होता है पढ़ाना। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, ये पढ़ना मीन्स होता है रीड, READ, रीड। ये पढ़ाना जो है वो एक टीच, टीचर जो करता है टीच, ठीक है। और ये रीडर यानी पढ़ने वाला रीड करता है, और पढ़ाने वाला टीच करता है यानी पढ़ाता है। तो यहाँ क्या देखिए, तो मुझे पढ़ाने दो यानी दूसरे को पढ़ाने दो। तो यहाँ पे एक शिक्षक करेगा तो टीच, यानी कि लेट मी टीच, लेट मी टीच हो गया। उसके बाद देखिए, ये तो मुझे पढ़ाने दो का हो गया ना, किसको बोल रहा है? तुम, यानी कि तुम मुझे पढ़ाने दो। पहले पढ़ाने, तुम मुझे पढ़ाने दो का हो गया, लेट मी टीच। उसके बाद क्या है, किसको बोल रहा है? तुमको ना। तो बस यहाँ पे आप लोग यू जोड़ दीजिए। ये सब हुआ, और अब इससे भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए तो, अब तुम मुझे घर जाने दो। देखिएगा ध्यान से कैसे बढ़ रहे हैं, एक एक सेंटेंस को समझा रहे हैं और
वृद्धि भी कर रहे हैं ताकि आप लोग एक ही तरह का ना सीखें, उसमें और जितना हो उसको आप लोग सीख लीजिए पूर्ण तरीका से। अब तुम मुझे घर जाने दो, देखिए कैसे बनेगा, हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग पहले हम क्या बोले हैं, जहाँ से सेंटेंस हो उस पूर्ण यहाँ से आप बनाइए। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से होगा ना मुझे घर जाने दो, तो हम क्या बोले, बिना हिचकिचाहट का सबसे पहले लेट लगाइए, ये लग गया लेट, लेट हो गया ना। उसके बाद देखिए लेट, और उसके बाद हो जाएगा मुझे घर जाने दो, तो इसके बाद इसको लिखना है मी, और उसके बाद कहाँ, उसके बाद देखिए तो जाना क्रिया का, इसके बाद तुरंत क्रिया, यानी क्रिया क्या है, जाना है ना, तो गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, देखिए लेट मी गो, मुझे जाने दो, हो गया ना, मुझे जाने दो। उसके बाद कहाँ जा रहा है, घर ना, तो गो, उसके बाद टू हाउस लगाइए। एक बात आप लोग सोचते होंगे कि ये हाउस होम भी लिख सकते हैं, लेकिन होम के आगे तब हमको टू नहीं लगाना, या तो आप टू हाउस लिखिए या इसके स्थान पे आप केवल होम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ है, क्या है, लेट मी गो टू हाउस, इसका मतलब यहाँ से हुआ मुझे घर जाने दो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है, देखिए तो तुम, किसको बोल रहा है, तुम ना, इसी प्रकार से लेट मी गो टू हाउस, इसके बाद यू होगा, क्या होगा, यू, यानी तुम मुझे घर जाने दो, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद लास्ट में क्या अब है ना, तो अब को लास्ट में लिख दीजिए नाउ, या फिर इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं, NOW यहाँ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, समझ गए। उसके बाद चलिए, ये हो गया आप लोगों का जैसे घरेलू बोलचाल, थोड़ा बहुत का भाषा जो है, इससे आप थोड़ा बड़ा भी सीख सकते हैं, हम हमेशा सिखाते रहेंगे, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है ना, और समझिएगा। इस तरह का आप लोग 10 सेंटेंस या कम से कम एक सेंटेंस भी हमको कमेंट में बना के दिखाइएगा, ठीक है, तब हम समझेंगे कि आप लोग सीख चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा अगला बता रहे हैं, ये भी घरेलू शब्दांश होगा, ठीक है, देखिएगा आप लोग ध्यान से, बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे होता है ना, आप लोग बच्चे को जैसे डांटते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, मत खेलो, मत छेड़ो, या फिर मत पकड़ो, ये सब होता है ना, या फिर ऐसा गलती मत करो, तो आप लोगों को अब हम जो बताएंगे यूज ऑफ, ध्यान से देखिएगा, यूज ऑफ डोंट, इसका डोंट, इसका मतलब डोंट का मीनिंग क्या होता है पता है, इसमें दो चीज जुड़ा है, एगो डू और एगो नोट। देखिए तो हम सिंपल समझा रहे, डू मीन्स करना, डू मीन्स क्या होता है बच्चों, करना, और नोट मीन्स नहीं, क्या होता है बच्चों, नहीं। और ये दोनों मिलाकर जो होता है ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसको उसी प्रकार करना नहीं या नहीं करना का एक शब्द मत, क्या होता है, मत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार ये दोनों मिला के बनता है डोंट, DON, और यहाँ पे कोमा और एन टी, ठीक है, तो ये बन गया डोंट। अब देखिए इसको कैसे यूज करना है, जैसे होता है, चलिए शुरुआती में छोटा लेते हैं ना, मत खेलो, देखिए एक बताएंगे आप लोग, सैकड़ों उस तरीका का यूज कीजिए और बनाइए। मत खेलो, मत का क्या बताएंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग डोंट, क्या होता है, डोंट, हो गया ना। मत खेलो, ये तो मत का हो गया, डोंट, खेलो, खेलो का क्या होता है बच्चों, प्ले होता है ना, तो डोंट प्ले हो गया, यहाँ पे स्थिर कर दिए, यानी कि ये फुल स्टॉप ऐसे होता है हिंदी में, और इंग्लिश में बिंदु होता है। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आगे आप लोग थोड़ा बड़ा सीख लीजिएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में मत खेलो, अब यहाँ पे थोड़ा लेते हैं कुछ कर्ता को, तुम मत खेलो, आप लोग यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, जाओ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम मत खेलो है ना, तो तुम मत खेलो, मत का क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, मत का पहले डोंट लिखिए, और उसके बाद ये डोंट हो गया मत का, ध्यान दीजिएगा, मत का हो गया डोंट। उसके बाद क्या है, खेलो, खेलो का लगाइए प्ले, ठीक है, और उसके बाद आगे देखिए क्या है, तुमको बोल रहा है ना, तो यहाँ पे यू जोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद और इसको एक चीज बढ़ा दीजिए, तो आप लोग अब तुम लोग यहाँ मत खेलो, हुआ ना, अब तुम लोग यहाँ मत खेलो, ध्यान से देखिएगा, अब तुम लोग यहाँ मत खेलो, तो इसको कैसे बनाइएगा, पहले मत खेलो, डोंट लिख दिए, डोंट, उसके बाद प्ले, ध्यान दीजिएगा, डोंट प्ले लिख दिए, मत खेलो, उसके बाद तुम लोग यानी यू, ठीक है, और उसके बाद क्या है, देखिए तो यहाँ है ना, तो हियर, यानी डोंट प्ले यू, या फिर चलिए इसको पहले ले लीजिए, हियर, डोंट प्ले हियर, मतलब यहाँ मत खेलिए, कौन, आप लोग या तुम लोग, यू।
और अब या 9 9 हो गया। ये आप पहले भी यहाँ लिख सकते हैं, बोले हैं ना 9 जो है ये आप लोग पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज यही 2 को सीखिए और इसको आप लोग यूज करते रहिएगा और इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।